जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम श्री 1008 मत जिनेंद्र पंच कल्याणक वेदी प्रतिष्ठा एवं गजरत महोत्सव में। दर्शकों, संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य ज्येष्ठ निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समय सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 10 से 16 दिसंबर 2022 तक मध्य प्रदेश के सागर स्थित कर्रापुर में श्री 1008 मत जिनेंद्र पंच कल्याणक वेदी प्रतिष्ठा एवं गजरत महोत्सव का आयोजन किया गया। तो आइए दर्शकों, आज हम आपको महोत्सव की पहली कड़ी में 10 से 12 दिसंबर तक आयोजित घट यात्रा, गर्भ कल्याणक पूर्व रूप एवं गर्भ कल्याणक उत्तर रूप के दृश्यों का अवलोकन करा रहे हैं। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य ज्येष्ठ निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समय सागर जी महाराज के सत्संग के पावन सानिध्य में 10 से 16 दिसंबर 2022 तक मध्य प्रदेश के सागर स्थित कर्रापुर में श्री 1008 मत जिनेंद्र पंच कल्याणक वेदी प्रतिष्ठा एवं गजरत महोत्सव का भव्यतम आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम प्रतिष्ठाचार्य वाणी भूषण बाल ब्रह्मचारी विनय भैया जी के दिशा निर्देशन में किया गया। इस महोत्सव का शुभारंभ 10 दिसंबर 2022 को भव्य रूप में घट यात्रा निकालकर किया गया। ये घट यात्रा एक भव्य जुलूस के रूप में संपूर्ण नगर से होकर गुजरी। घट यात्रा में अनेक इंद्र इंद्राणी हाथी घोड़े बग्गियों में सवार होकर चल रहे थे। तो वहीं मुनिश्री समय सागर जी महाराज सत्संग भी घट यात्रा की शोभा बढ़ा रहे थे। इसके बाद घट यात्रा धीरे धीरे कार्यक्रम स्थल पहुंचती है, जहां भक्तगण श्री जी की प्रतिमा को विराजमान करते हैं। तदुपरांत महिलाओं ने विनय भैया जी के निर्देशन में महोत्सव मंडप की शुद्धि की। तदुपरांत समस्त भक्तों ने महोत्सव के प्रथम दिन प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा की। शरणं भवजामि अरन्ते शरणं भवजामि सिद्धे शरणं भवजामि साहु शरणं भवजामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवजामि रोमनादि सिद्ध मंत्रे बिनवसं शांतिं गुरु गुरु तुष्टिं पुष्टिं च गुरु गुरु स्वाहा। अभिषेक एवं शांति धारा के उपरांत भक्तों को पूज्य मुनिश्री समय सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कर्म को दहन करना, कर्म की अंत्येष्टि अभी तक नहीं हुई है और यह पार्थिव शरीर अनंत बार अंत्येष्टि का रूप लिया है, किंतु बार बार शरीर प्राप्त हो जाता है और शरीर का अवसान भी हो जाता है। ये पौगोलिक परिणमन है। इसके बाद संध्या की बेला में भक्तों ने झूम झूम कर प्रभु की मंगल आरती की। मंगल आरती के उपरांत महारानी चेलना की मुनि भक्ति से सराबोर अद्भुत नाटिका का मंचन किया गया। हे मुनिवर, आपके जैसी चर्या मुझे कहीं देखने को नहीं मिली है। आज से मैं जैन धर्म का अनुयायी हूँ, जैन धर्म का रक्षक हूँ, जैन धर्म प्रेरित हूँ। सती चेलना मेरा मन नहीं बदल पाई। इसके साथ ही प्रथम दिन के कार्यक्रम का समापन हुआ। प्रभु के गर्भ कल्याणक महोत्सव यानी 11 दिसंबर का शुभारंभ भक्तों ने प्रभु अभिषेक एवं शांति धारा के साथ किया। ओम रोम चोम पट क्रीटिम क्रीटिम गाते गाते पर विज्ञानी स्फोटे स्फोटे सहस्रखंडान गुरु गुरु पर मुद्राम चिंचिन पर मंत्रान बिंदु बिंदु छाम छा वा वा ह्रूम पट रक्ष रक्ष स्वाहा।
इसके बाद प्रतिष्ठाचार्य विनय भैया जी के निर्देशन में महोत्सव के समस्त पात्रों की शुद्धि की गई। मंगलम पवित्र भवतु अर्हं नमः स्वाहा। ओम नमो वज्राय अनामिकाभ्यां नमः। तदुपरांत सौभाग्यशाली भक्तों ने मुनि श्री समय सागर जी महाराज ससंघ के पावन सानिध्य में मांगलिक क्रियाओं के साथ ध्वजारोहण किया। आगे 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 रे समय सागर जी आगे रे। इसके बाद मुनि श्री समय सागर जी महाराज ससंघ मंचासीन होते ही भक्तों ने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का भक्ति पूर्वक पूजन एवं उपस्थित मुनि संघ के श्री चरणों में अर्घ्य समर्पित किया। पूजन के दौरान देश के अनेक क्षेत्रों से उपस्थित भक्तों में अपार उत्साह एवं उमंग दिखाई दे रही थी। पूजन के उपरांत उपस्थित भक्तों को पूज्य मुनि श्री समय सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। जो व्यक्ति जिस ढंग से पेपर लिखता है उसी ढंग से उसको अंक मिला करते हैं। अंक देने वाला कोई व्यक्ति विशेष नहीं हुआ करता, अंक लेने वाला ही व्यक्ति होता है। छात्र साल भर अध्ययन करके, मनन करके, पुरुषार्थ करके, मनोयोग के साथ अध्ययन करके वह पेपर लिख रहा है और लिखता चला जाता है। इसके बाद भक्तों ने संध्या की पावन बेला में प्रतिदिन की तरह झूम झूम कर भक्तिमय मंगल आरती की। इसके बाद सौधर्म इंद्र की धर्म सभा लगती है, जिसमें आसन कंपायमान, रत्नमयी नगरी की रचना, माता की स्थापना आदि मांगलिक कार्यक्रम का अद्भुत मंचन किया गया। हे स्वामी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मेरी शंका का समाधान कीजिए। बताइए। सच्चा शास्त्र किसे कहते हैं? हे देवी, ध्यान पूर्वक सुनना और सभी को समझाना। जो 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य, पंचाष्टि काया आदि का विवेचन करने वाला हो, किसी के द्वारा खंडित ना किया जा सके, संसार मार्ग को मिटाने वाला हो, उसे ही सच्चे शास्त्र कहलाते हैं। वो ही सच्चे शास्त्र कहलाते हैं। हे स्वामी, आप खड़े क्यों हुए अपना आसन छोड़कर? सची देखती है, उतर के आती है। मुझे यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। आपने अपना आसन छोड़कर किसको नमस्कार किया है? हे प्रिय, आश्चर्य मत करो। यह तो तुम जानती हो कि मैं और मेरा मस्तक किसी के सामने नहीं झुकता। यह तो तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि यह मेरा मस्तक उस महाशक्ति के सामने ही झुकता है, जिसमें संसार के अनंत प्राणियों को मोक्ष मार्ग बताने की क्षमता हो। भरत एवं ऐरावत क्षेत्र में भी 24 तीर्थंकर अवतार लेकर प्राणियों का संसार भ्रमण मिटाने वाला मार्गदर्शन करेंगे। इसके साथ ही अष्ट देवियों द्वारा माता की परिचर्या की गई।
हैं सेवा करने, आए हैं सेवा करने, स्वीकार करो माँ, त्रिलोक की माता हो, भव दूर करो माँ, भव दूर करो माँ। तदुपरांत अष्ट देवियों द्वारा माता की सेवा, 56 कुमारी देवियों द्वारा माता को नाना प्रकार की भेंट दी गयी। साथ ही माता द्वारा देखे गए शुभ 16 स्वप्न का दर्शन आदि का मंचन किया गया। जिसमें भक्तों ने सहभागिता कर पुण्य लाभ लिया। इस प्रकार से पंच कल्याणक महोत्सव के अंतर्गत गर्भ कल्याणक पूर्व रूप का सानंद समापन हुआ। प्रतिदिन की भांति 12 दिसंबर को गर्भ कल्याणक उत्तर रूप का शुभारंभ भी भक्तों ने प्रभु अभिषेक एवं शांति धारा के साथ किया। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं सर्वशान्तिं गोष्ठीं गोष्ठीं च कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हरमस्यां सानादिते नमो अरहंतां सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। शांति धारा के उपरांत भक्तों ने आनंद के साथ प्रभु का भक्तिमय पूजन किया। इत्यादि आशीर्वाद पुष्पांजलिं क्षिपे। इसके बाद भक्तों ने याज्ञ मंडल विधान करते हुए मंडल पर क्रमानुसार अर्घ्य समर्पित किए। पद्म प्रभु जिनेन्द्राय अर्घ्यं द्रव्यपामिति। भादव सुद छठ मंगलकारी सुप्रतिष्ठित राजा गुणधारी। स्वयं गुरु मंगल मंडिता श्री चंद्र प्रभु जिनेन्द्राय अर्घ्यं द्रव्यपामिति। इसके मध्य ही भक्तों ने पूज्य मुनि श्री समय सागर जी महाराज को मां जिनवाणी प्रदान कर आशीर्वाद प्राप्त किया। तदुपरांत भक्तों ने पूज्य गुरु का भक्ति पूर्वक पूजन किया। आचार्य गुरुवरेक्षर विद्यासागर जी मुनीन्द्राय कामबाण विद्यासनाय पुष्पं द्रव्यपामिते। इसके उपरांत कर्रापुर के भक्तों द्वारा माता की गोद भराई की गई, जिसमें श्रावक श्राविकाओं ने उपस्थित होकर माता को नाना प्रकार की भेंट दी। मां की गोद भराई होने के बाद महिलाओं ने नवनिर्मित मंदिर जी की वेदियों की शुद्धि की, साथ ही अन्य मांगलिक क्रियाएं भी की गईं। हिरण्यकल्प शिखर शुद्धिं करोमि, अष्टापद कल्प शिखर शुद्धिं करोमि, कलंक कल्प शिखर शुद्धिं करोमि। बहुत सुंदर दृश्य लग रहा है। हाँ भैया, लगता क्यों नहीं, क्योंकि हम दोनों राजकुमार हैं। मैं देशभूषण हूँ, आप कुलभूषण हैं। हाँ, क्योंकि हम आने वाले समय के राजा हैं। हाँ, हमारे पिताजी आधा आधा राज्य हमें दे देंगे। हाँ, हाँ, और हम देखो अब युवा अवस्था को प्राप्त हो ही गए हैं। हाँ,
तो सबसे पहले विवाह बड़े का होता है। हाँ। तो मैं आपसे बड़ा हूँ। हाँ। तो विवाह का प्रस्ताव मैं रखूंगा। तुमने कन्या देख ली? हाँ, मैंने देख ली। कहाँ देखी? मेरे महलों के ऊपर एक बहुत सुंदर सी कन्या दिखाई दी है। उसको तो मैंने भी देखा है। मतलब? सबसे पहले उसने मुझे देखा है। नहीं नहीं, सबसे पहले उसने मुझे देखा है। नहीं नहीं, सबसे पहले उसने मुझे देखा है। नहीं नहीं, सबसे पहले उसने मुझे देखा है। नहीं, वो मेरी है। नहीं, मैं रखूंगा प्रस्ताव। बहुत सुंदर है वो, बहुत सुंदर है वो, मेरे लिए है वो, मेरे लिए है वो मेरी है, वो मेरी है, मेरी है, मेरी है। भैया, सब देख रहे हैं। क्या झगड़ा ही करना आपको स्वभाव देता है? सारी नजरें हमारी तरफ है। बोल दो कि सबसे पहले उसने मुझे देखा है। मैं कैसे बोल दूं सबसे पहले उसने मुझे देखा है? तुम दोनों के बीच में कहीं मेरा सुरमा ना बन जाए। वैसे दूसरे के झगड़े में आना नहीं चाहिए। आज तक किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। आप आपस में लड़ रहे हैं इसलिए मैं आ गया हूं। दोनों भाई हैं आप। हाँ। और मैं राजा का मंत्री। यही वो नयन जो भगवान को देखते हैं, यही वो नयन जो भगवान की प्रतिमा को देखते हैं। इन नैनों ने एक बहन को देखने में धोखा खाया है। और धोखा इसलिए खाया है, हम अपनी बहन को बहन समझते हैं, दूसरे की बहन को बहन नहीं समझते हैं। इसलिए दूसरे की बहन अपनी बहन। आज से मैंने ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार कर लिया है। अब मैं धोखा नहीं खाऊंगा। अब मैं जान गया हूं माँ, इस संसार में कभी बहन से धोखा मिला है तो कभी पत्नी से धोखा मिला है, कभी माता से धोखा मिला है, कभी पिता से धोखा मिला है। हम इस धोखे में चल रहे हैं, लेकिन आज मैं जान गया हूं शाश्वत सत्ता क्या होती है। इस प्रकार से गर्भ कल्याणक उत्तर रूप का सानंद रूप से समापन हुआ। अपनी आत्मा का कल्याण करूंगा। दर्शकों, ज्येष्ठ निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समेत सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में कर्रापुर में हुए श्री 1008 मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक वेदी प्रतिष्ठा का भक्तों ने बड़े ही उत्साह एवं उमंग के साथ शुभारंभ किया। दर्शकों, इस कार्यक्रम में आज फिलहाल इतना ही। कल हम पुनः उपस्थित होंगे महोत्सव की दूसरी कड़ी में 13 दिसंबर का आयोजित जन कल्याणक के पावन दृश्यों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र।